हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज आप लोगों का सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं जिन बच्चों का आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सिंगालीला नेशनल पार्क। देखिएगा, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 19(1). तो आर्टिकल 19(1) आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत देखिए 6 स्वतंत्र अधिकार हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लीजिए। आर्टिकल 19(1) का इसमें देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है। आर्टिकल 1(b) बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार। आर्टिकल 1(c), तो देखिए आर्टिकल 1(c) में संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 1(d) भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार। आर्टिकल 1(e), आर्टिकल 1(e) में भारत के क्षेत्र में बसने का अधिकार। आर्टिकल 1(g), देखिए आर्टिकल 1(g) में क्या आ जाता है? व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने, क्योंकि आपके हर शिफ्ट में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी कितने नंबर पर थी? तो सितंबर 2022 में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अविनाश सावले किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, जो अविनाश सावले हैं ये एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं जो 3000 मीटर स्टीपलेच में माहिर हैं। तो देखिए अविनाश सावले जो हैं ये स्टीपलेचेज खेल से संबंधित हैं। स्टीपलेचेज, ठीक है। उनके पास 8, 11, 20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्थापित किया गया था, जहां उन्होंने रजत पदक जीता था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अविनाश सावले किस खेल से संबंधित हैं? तो अविनाश सावले स्टीपलेचेज से संबंधित है। तो स्टीपलेचेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम मंदिर के फैसले में 5 जजों में से जनवरी 2023 में कौन से मुस्लिम जज रिटायर हुए थे? तो राम मंदिर के फैसले में 5 जजों में से जनवरी 2023 में सैयद अब्दुल नज़ीर जो जज हैं ये रिटायर हुए थे। और देखिए ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्षत्रिय नृत्य कौन सी दिशा में पड़ता है? देखिए क्षत्रिय नृत्य जो है यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों से हुई है और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। इसे 2000 में भारत की संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए क्षत्रिय एक नृत्य रूप है जो 500 वर्ष से अधिक पुराना है और असम पूर्वोत्तर भारत के वैष्णव मठों से आता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो क्षत्रिय नृत्य कौन सी दिशा में पड़ता है? तो इसकी जो उत्पत्ति है ये असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों से हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथकली केरल का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है। मोहिनी अष्टम केरल का लोक नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है। और ओडिसी ओडिशा का लोक नृत्य है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में
रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस मुगल बादशाह की बेटी ने लिखी थी? तो देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है ये जहां आरा बेगम साहिब ने लिखी। तो जहां आरा बेगम साहिब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जहां आरा बेगम साहिब जो हैं ये शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी, जिसका शीर्षक मुनीस अल अरबा था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव लोकसभा सांसद किस पार्टी से संबंधित है? देखिए गाइस राजा राव इंद्रजीत जो हैं ये 17वीं लोकसभा के सदस्य, भारत की संसद के निचले सदन व हरियाणा में गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो देखिए राजा राव इंद्रजीत जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और हरियाणा में गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें उन्हें जान लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसकी आबादी ब्राजील की आबादी से अधिक है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना के आधार पर मुख्य बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? तो उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। उच्चतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? तो निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य है बिहार। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जनसंख्या से आपके हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो हर हाल में ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति भारत की कुल जनसंख्या की 8.6% है। तो 8.6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जातियों की संख्या 20,13,78,086 है, जो कि 16.6% है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व स्थल धौलावीरा ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व स्थल धौलावीरा गुजरात में स्थित है। 2021 में भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा है। तो 2021 में इसको जो है धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया पुरातत्व में। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो देखिए लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। राखीगढ़ी भारत में हरियाणा राज्य हिसार में है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आमतौर पर लाइफ राफ्ट को बुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आमतौर पर लाइफ राफ्ट को बुलाने के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, ईसाई धर्म का भारतीयों से संबंध कब स्थापित हुआ था? तो ईसाई धर्म का भारतीयों से संबंध कब स्थापित हुआ था? तो माना जाता है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर क्रागानोर में हुई। ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से सेंट थॉमस 52 AD में केरल के कोंडुलिंगुल से ये आए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 1962 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो 1962 में भारत के वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के जयपुर में हाल ही में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला किसने रखी थी? तो राजस्थान के जयपुर में हाल ही में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रखी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोरीफेरा सेवा संघ से संबंधित नहीं है। देखिए जो पोरीफेरा है ये साइकोन और यूप्लेक्टेला और स्पिंजला, ठीक है, ये पोरीफेरा सेवा संघ से संबंधित है। और देखिए सिलिंट्रेटा जो है इसके अंतर्गत हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश आ जाते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, MSME अवार्ड में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो देखिए गाइस MSME अवार्ड में कुल 1 से 3 लाख के मध्य में पुरस्कार की राशि दी जाती है। और उड़ीसा सरकार को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता किस पार्टी से संबंधित हैं। तो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। एक बात आपको यह और ध्यान में रखनी है कि ये लोकसभा के निचले सदन के लिए 11 बार चुने गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है गाइस, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 के तहत हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, 2022 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता प्रभा अन्ने किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देखिए कला के क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। तो कला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर प्रभा अन्ने भारत की किराना घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 2022 में इन्हें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हेतु राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त कितना बजट आवंटित किया गया है। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हेतु राज्यों को 50 साल तक 1 लाख करोड़ बजट जो है 2022 में आवंटित किया गया है। सभी राज्यों ने लगभग 5000 करोड़ रुपए की लगभग 190 परियोजनाएं प्रस्तुत की है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।